उसके बाद दूसरा टच डल जाता है इसमें आराम से। उसके कम पैसे होते हैं, 400 300, कोई 500 भी ले लेता है, कोई बात नहीं। मगर ये है कि एटलीस्ट आपकी जो डिस्प्ले होगी ना वो ओरिजिनल रह जाएगी और आपका खाली टच चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप दुकान पे पता कर लीजिएगा। दोस्तों अक्सर मुझसे कमेंट करके पूछा जाता है कि सर मेरा ग्लास टूट गया है तो खाली ग्लास चेंज होगा या फिर पूरा टच चेंज होगा या फिर पूरा फोल्डर चेंज होगा। कि आज मैं आपका ना कुछ क्लियर करता हूँ आपका डाउट, और इसी का फ़ायदा है ना दुकान वाले उठा जाते हैं जो कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। जब देखिए सैमसंग का A20 है, इसी तरीके से ना कई मॉडल्स आते हैं, उनके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले आप सैमसंग A20 के बारे में समझ लीजिए। सैमसंग A20 में है ना टच वाला फोल्डर भी आता है और ग्लास वाला भी आता है। अब आपको कोई दुकान वाला बोले ना तो आप मानना मत उसकी बात। अगर वो बोले ना नहीं भाई इसमें टच वाला नहीं आता, तो भाई देखो टच वाला ये रहा। अब इसमें पहचान क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें टच का पत्ता नज़र नहीं आएगा आपको, और इसमें टच ये अलग से नज़र आ जाएगा आपको। ये टच का पत्ता है, यहाँ से अगर मैं छुटा कर दिखाऊँ ना आपको, तो देखिए मैं छुटा कर दिखाता हूँ आपको। नो टेंशन, आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। काफ़ी बंदों को डाउट होता है ना इसका। देखिए ये टच का पत्ता है, ठीक है। ये यहाँ से टच का पत्ता निकलेगा, उसके बाद इसका टच अलग हो जाएगा और डिस्प्ले अलग हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फ़ोन में टच एक तरफ से काम नहीं कर रहा होता, या फिर आधा काम करता है, या पूरा टच काम नहीं करता। तो आप जिस भी दुकान पे जाओ ना उससे पहले कंफर्म कर लो कि भाई इसमें टच वाला फोल्डर डला हुआ है या फिर ग्लास वाला। वो बंदा समझ जाएगा इस बंदे को नॉलेज है, तो फिर वो आपको पागल नहीं बनाएगा। ये नहीं कहेगा कि इसमें फोल्डर डलेगा भाई 1500 रुपये लगेंगे 2000। वो फिर टच अगर उसमें डला होगा तो खाली टच निकाल के इसका टच चेंज कर देगा। टच इसका बीच में से अलग हो जाता है, उसके बाद दूसरा टच डल जाता है इसमें आराम से। उसके कम पैसे होते हैं, 400 300, कोई 500 भी ले लेता है, कोई बात नहीं। मगर ये है कि एटलीस्ट आपकी जो डिस्प्ले होगी ना वो ओरिजिनल रह जाएगी और आपका खाली टच चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप दुकान पे पता कर लीजिएगा, पहले ही उसको बोल दीजिए। नहीं तो अक्सर पता है दुकान वाले यही बोलते हैं भाई पूरा फोल्डर चेंज होगा। आप दुकान पे छोड़ के आ जाओगे ना फ़ोन, आपको आपके जाने के बाद है ना वो टच चेंज करेगा और आपसे फोल्डर के पैसे ले लेगा। तो ये थोड़ी सी स्कैम एक हो जाता है, हमें नॉलेज नहीं होती ना जब हमारे साथ ऐसा काम कर दिया जाता है। अब ये ग्लास वाला फोल्डर है, देखिए मैं ये कस्टमर का ग्लास वाला फोल्डर लगा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, अगर ग्लास टूट गया ना आपका तो इसमें फोल्डर चेंज होगा भाई, आपका पूरा ही फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, है ना। और इसमें टच नहीं लगेगा क्योंकि ये डिस्प्ले के ऊपर ही एक टच की लेयर लगी होती है, इनबिल्ड टच होता है इसका, ठीक है। अलग से टच नहीं है इसमें, आपको टच का पत्ता नहीं दिख रहा होगा, मगर इसका टच काम करेगा भाई साहब मस्त टच करने से, है ना, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर ही है और टच की आईसियाँ वगैरह इसमें लग जाती हैं। आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें टच की आईसी नहीं होगी और इसमें है ना। तो इसमें टच अलग से दे रखी है, इसमें टच नहीं है, मगर A20 है सैमसंग। ऐसे ही वीवो के भी Y71, Y81 और Y69 काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं जिनमें टच वाला फोल्डर भी आता है, ग्लास वाला भी आता है। सैमसंग में भी जैसे J4 प्लस, J8 हो गया, इनमें टच वाला भी आ जाता है और ग्लास वाला भी आ जाता है ना। तो आप इस चीज़ का थोड़ी सी अगर मैं आप तक थोड़ा बहुत पहुंच पाया हूं तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो है ना, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं बना रहा हूँ सैमसंग के लिए। पर 130 रुपए प्राप्त हुए। सॉरी, ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, ये कहीं और से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये मत समझना भाई सैमसंग वालों ने दे दिया कुछ लो। अच्छा, ये इसके बारे में आप समझ गए होंगे। काफ़ी बंदे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे भाई दुकान वाला पागल बना देता है दुकान पे जाते ही कि इसमें तो पूरा फोल्डर ही डलेगा, टच चेंज नहीं होगा। तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें टच अलग से मिल जाता है। टच लगने के बाद ना आपका टच बिंदास काम करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सैमसंग का A20 है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।